सो नाउ एक बार क्वेश्चन जो है, ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज टू बी लोकेटेड 4 मीटर above the water level in a tank. The pump will operate at the rate of 0.2 meter cube per second. यहाँ तक ठीक है. Now the manufacturer suggests with NPSH-R equals to 3 मीटर. अभी NPSH-R मतलब क्या होता है? NPSH जो मीनिंग होता है दैट इज नेट पॉजिटिव सक्शन हेड. अब जो R मतलब क्या, रिक्वायर्ड, एंड A मतलब क्या, अवेलेबल. तो ऑब्वियसली अभी जो एक पंप को ढंग से काम करने के लिए उसका जो NPHS अवेलेबल है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द रिक्वायर्ड. मतलब जितना अवेलेबल है, ठीक है, जितना अवेलेबल है मतलब जितना रिक्वायर्ड चाहिए अवेलेबल उससे ज़्यादा ही होना पड़ेगा. कम हो जाएगा मतलब कोई चीज़ जितना चाहिए उससे कम मिल रहा है तो ऑब्वियसली हाउ कैन द पंप फंक्शन. ठीक है, तो इसलिए जितना रिक्वायर्ड है उतना अवेलेबल ज़्यादा होना चाहिए. इसलिए इफ़ दिस सेटिस्फाई देन वी कैन से दैट द पंप इज़ वर्किंग गुड और द जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सूटेबल है. नाउ आगे बढ़ो. ऑल फ्रिक्शनल लॉसेस मे बी नेग्लेक्टेड एक्सेप्ट ए हीट एक्सचेंजर बिटवीन द पाइप इनलेट एंड द पंप सेक्शन दैट हैज़ ए लो CF वैल्यू टू 15. ये सब CF वैल्यू क्यों लिखा है, कहाँ पे यूज बोलता हूँ मैं. द पंप डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 30 डिग्री सेल्सियस. इज दिस पंप सुइटेबल, ये क्वेश्चन. तो पंप सूटेबल है कि नहीं ये जानने के लिए हम लोग को सिंपली अवेलेबल और रिक्वायर्ड कंपेयर करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को रिक्वायर्ड दिया हुआ है, हम लोग को अवेलेबल निकालना पड़ेगा. उसके पहले क्वेश्चन को समझते आओ. द मैन्युफैक्चरर सजेस्ट, ये नहीं यहाँ तक तो हो गया था. ऑल फ्रिक्शनल लॉसेज में भी नेग्लेक्टेड. अब देखो क्या हुआ था ना, ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग का ब्रिजेश सर लास्ट टाइम कराया था. ठीक है, जिसमें काइंड ऑफ बहुत सारा लॉस होता है, जैसे कि पाइप बेंड होता है, फिर तुम्हारा फ्रिक्शनल लॉस भी वाल्व होता है. ठीक है, ऐसे करके तो उन सारे का हम लोग ने CF निकाला था, मतलब CF गिवन था. ठीक है, ऐसे हम लोग जोड़े थे, फिर हम लोग टोटल हेड लॉस मिला था, फिर हम लोग ग्राफ में प्लॉट किया, ये सब किया. तो इस बार इसमें उतना कुछ मतलब लॉस नहीं है. सिंपली क्या बोला, एक हीट एक्सचेंजर का लॉस होगा. ठीक है, एंड ऑब्वियसली जो एलिवेटेड है, ठीक है, जो मतलब एलिवेशन है 4 मीटर का. लास्ट टाइम जो क्वेश्चन दिया था विजय सर उसमें भी तुम्हारा एक पंप यहाँ पे था, एक पंप ऊपर था, तो एक हाइट एलिवेशन की वजह से भी एक डिफरेंस आया था. ये तुम वो जो मिड टर्म का नोट्स होगा वहाँ पे होगा ये क्वेश्चन, तो वहाँ पे एक बार रिवाइज करने के लिए देख लेना. तो यही बोला है कि जो हीट एक्सचेंजर है ना उसकी वजह से लॉस होगा, उसका जो CF होगा. ठीक है, लास्ट टाइम जैसे कि पाइप वाल्व के लिए CF था 1.5 या फिर जो ग्लोब था उसके लिए 10 था, ऐसा कुछ जो CF था ना. तो इस बार हीट एक्सचेंजर के लिए CF है 15. ठीक है, एंड जो पाइप है जो कि लाइक सेंट्रीफ्यूगल पंप जिस पाइप से बना हुआ है उसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर एंड जो वाटर उसमें से फ्लो करेगा उसका जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस. तो जैसे कि मैंने बोला अब ये सूटेबल है कि नहीं चेक करने के लिए हम लोग को पहले अवेलेबल निकालना पड़ेगा. अभी NPHS का फॉर्मूला क्या है. NPHS जो फॉर्मूला है दैट इज सक्शन हेड माइनस टोटल प्रेशर हेड. एक्चुअली टोटल प्रेशर हेड नहीं होता है, टोटल वेपर प्रेशर होता है. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेपर प्रेशर के अलावा तुम्हारा एलिवेशन भी है जो कि लाइक हाइट डिफरेंस मैंने बोला, फिर हीट एक्सचेंजर लॉस भी है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे टोटल प्रेशर हेड लिखेंगे. तो हम लोग टोटल प्रेशर हेड अलग से निकालेंगे और जो सक्शन हेड है वो अलग से निकालेंगे. ठीक है, सक्शन हेड क्या होता है. अब देखो, अब जो तुम्हारा पंप है ना, सेंट्रीफ्यूगल पंप है जहाँ से लाइक हम लोग पानी निकाल रहे हैं वाटर लेवल मतलब टैंक से, वहाँ पे कोई मीडियम मेंशन नहीं किया हम लोग को. ठीक है, तो हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अनुसार ही वहाँ पे काम हो रहा है. तो यहाँ पे जो हम लोग का सेक्शन हेड पे लॉस हो रहा है वो हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो रहा है. तो अभी ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज़ 1.1.13 इंटू 10³ पास्कल ही होगा. ठीक है, तो इसमें तुम्हारा नीचे 996 इंटू 9.81 क्यों किया गया. 996 जो है ये तुम्हारा होता है रो और 9.81 होता है तुम्हारा G. अभी रो G को मल्टीप्लाई क्यों किया है, मतलब डिवाइड क्यों किया है नीचे. बिकॉज देखो प्रेशर जो होता है ना वो क्या होता है रो G H. हम लोग यहाँ पे हेड के टर्म्स में बात करें, हम लोग को H चाहिए, मतलब हेड चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. सो इसलिए हम लोग प्रेशर को है ना वो हमको रो और G से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमको हेड मिलेगा. इसलिए हम लोग यहाँ पे हेड के टर्म्स में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्रेशर है उसको हम लोग रो और G को जो टर्म होता है उससे डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे भी करेंगे. ठीक है, इसमें दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाला है, यहाँ पे मैं यहीं भी बोल दे रहा हूँ यहाँ पे क्यों मैंने किया है. सो ये जो तुम्हारा इक्वेशन है सक्शन हेड का वो ऐसे मिल जाता है 101.13 10³ मतलब किलो पास्कल में होता है. तो पास्कल में कन्वर्ट करने से इंटू 10³ होगा. फिर नीचे रो वाटर का जो रो होता है 996 होता है और G 9.81. सो ये आ गया. अब तुमको टोटल प्रेशर हेड निकालना पड़ेगा. अब देखो
टोटल हेड प्रेशर में यहाँ पे लॉसेस क्या क्या हो रहा है, एक तो हीट एक्सचेंजर का लॉस हो रहा है, एक एलिवेशन का लॉस हो रहा है, एक तुम्हारा वेपर प्रेशर का लॉस होगा, ठीक है, ये तुम्हारा कांस्टेंट ये होगा ही होगा, ठीक है। और इसका वैल्यू यहाँ पे नहीं मतलब देगा क्वेश्चन में, अगर स्टीम टेबल दिया वहाँ से निकालना पड़ेगा, और स्टीम टेबल मोस्टली देता नहीं है तो इसलिए क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, ठीक है। जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इतना। तो अब देखो, अब जो हीट एक्सचेंजर लॉस है हम लोग ने पढ़ा हुआ था, कुछ भी जो लॉस होता है वो क्या होता है, CF(V²/2G), ऐसा लॉस का इक्वेशन था, ठीक है। इसमें भी जो V होता है इन टर्म्स ऑफ अगर Q करना चाहे हम लोग वो भी कर सकते हैं, कैसे, V=Q/A, ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो V और Q/A को हम लोग रख दे तो क्या होगा, VF(Q²/2G)A², ये होगा इक्वेशन, ठीक है। अब CF का वैल्यू क्या दिया है हम लोग को, 15 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 × Q²/2G_A² +4, तो एलिवेशन है, 4 मीटर हाइट है इसलिए, ठीक है, तो इसलिए हम लोग +4 किया, प्लस अब वेपर प्रेशर जो दिया रहेगा 4.216 किलो पास्कल दिया रहेगा, सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोग को क्या करना है, 4.216 × 10⁻³ करना है, जैसे कि यहाँ पे किया था, और डिवाइड बाय सेम 9.8 × 995, ठीक है, यहाँ पे 996 किया, 95 तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, तो उससे तुम्हारा आ जाएगा पॉइंट, ये जो इक्वेशन आता है इसका जो आंसर 0.43 आता है, सो 4 से प्लस कर दिया, 4.43 आ गया। अब जो ये जो वैल्यू है Q का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहाँ पे लिख दिया। फिर तुम्हारा 2 × G/A², अब 2 × G तो हो गया, अब A क्या होगा, एरिया क्या होता है, πD²/4, अब D क्या था 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, 0.1 होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ हम लोग का यहाँ पे 0.1², पाई 0.1² डिवाइड बाय 4। तो इसको पूरा को सॉल्व करने से हम लोग का जो रेजिस्टेंस हेड आता है दैट इज़ हाउ मच, दैट इज़ हाउ मच, 8.32। अब क्या करना है, ये ऑलरेडी है, ये मिल चुका है, माइनस करेंगे तो 2.03 आ जाएगा। अब कंपेयर करना है, हम लोग का जो रिक्वायर्ड दिया था 3 मीटर, मतलब इतना चाहिए, हम लोग का अवेलेबल कितना है 2.03, तो मतलब क्या, ये पंप सूटेबल नहीं है, ठीक है, तो यही इसका सोल्यूशन है। अभी जो क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज वाटर एट द रेट ऑफ 4 kg/s एंटर्स फ्रॉम 37 to 55 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर क्या हीट हो रहा है, मतलब वाटर क्या है यहाँ पे, वाटर कूल ठंडा फ्लूइड है जो कि हीट होने आया है इन ए शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो पहले तो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर होता कैसे है, ठीक है, तो वो डिज़ाइन करने से पहले हमको जानना पड़ेगा कितना पास है। यहाँ पे बोल दिया कि ऑन द शेल साइड 1 पास इज यूज, मतलब हम लोग कंसिडर कर लेते कि 1 शेल और 1 ट्यूब है, तो 1 शेल और 1 ट्यूब कैसा होता है, देखो 1 शेल ऐसा रहेगा और ट्यूब ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, एंड 1 शेल साइड ऑन द शेल साइड 1 पास इज यूज्ड, मतलब शेल में 1 ही पास है, विथ वाटर इज हीटिंग फ्लूइड, मतलब वाटर जो है जो हीटिंग, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ना वाटर तुम्हारा क्या बोला है, वाटर तुम्हारा कूलिंग फ्लूइड भी है, वाटर तुम्हारा हीटिंग फ्लूइड भी, मतलब ये इन लोग का प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या है मेरे को नहीं पता, मतलब पानी को गर्म कर रहा है, सो ये थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, बट स्टिल यहाँ पे क्या है ना, वाटर जो है तुम्हारा हीटिंग फ्लूइड वो तुम्हारा शेल साइड में फ्लो कर रहा है, उसका इनलेट जो टेम्परेचर है वो बोल दिया है 93 डिग्री सेल्सियस है, और जो तुम्हारा आउटलेट है वो मेंशन नहीं किया, ठीक है, ये तो बाद में निकाला है मैंने, और यहाँ पे जो वाटर का फ्लो रेट बोल दिया, और जो अभी जैसे कि बोल दिया कि हीटिंग फ्लूइड तुम्हारा शेल में पास कर रहा है, तो हम लोग ऑब्वियसली एज्यूम करना पड़ेगा कि जो तुम्हारा कूलिंग फ्लूइड है, जो कूलिंग वाटर है वो तुम्हारा शेल ट्यूब में पास कर रहा है, ट्यूब में कितना से कितना जा रहा है वो 37 से 55 तक जा रहा है, ठीक है, और उसका फ्लो रेट क्या है 4 kg/s। अब बोला है क्वेश्चन में कि द U इज़ 1500 Wm²K, ठीक है, मतलब जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो इतना है, एंड एवरेज वाटर वेलोसिटी इन द 2 सेंटीमीटर डायमीटर ट्यूब इज़ 0.37 मीटर/s, मतलब ये जो ट्यूब का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर बोला है ना, तो 0.02 मीटर, और जो इसमें जो वेलोसिटी मतलब वाटर का जो वेलोसिटी रेट इज़ 0.37 मीटर/s, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ द स्पेस लिमिटेशन दिस ट्यूब लेंथ कैनॉट एक्सीड 2.4 मीटर, ठीक है, ये एक लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब बोला है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्यूब पर पास एंड द नंबर ऑफ ट्यूब पास एंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब कंसिस्टेंट विद द रेस्ट्रिक्शन, इस रेस्ट्रिक्शन के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले तो हम लोग ये फिगर जो है इसमें मिसिंग फिगर क्या है, ये टेम्परेचर आउटलेट, ये तो बाद में मैंने लिखा है, पहले ये नहीं दिया था, तो हम लोग को ये निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए क्या किया हम लोगों ने, सिंपल हीट रिलीज्ड बाय दिस हॉट वाटर इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब बाय दिस
कोल्ड वाटर, ठीक है, तो उसी को बैलेंस कर दिया। क्या किया, एम सी बी डेल्टा टी इक्वल्स टू एम सी बी डेल्टा टी, सी बी क्यों काट दिया, बिकॉज दोनों साइड वाटर ही है, ठीक है, दोनों का सेम है। फिर मास फ्लो रेट ऑफ हॉट वाटर कितना है 2 kg/s, मास फ्लो रेट कोल्ड वाटर कितना है 4। अब इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है नहीं पता बिकॉज 93 और THO, तो ये मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे जो इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है इट इज हाउ मच 18 होगा ना, 55 - 37 18 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया। सो इससे जो आ गया THO इट इज़ 57 डिग्री सेल्सियस, ये 57 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम लोग को टेम्परेचर ऑफ मतलब आउटलेट इनलेट ऑफ हॉट फ्लूइड एंड आउटलेट इनलेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड दोनों पता है, तो हम लोग का इससे क्या आ जाएगा LMTD आ जाएगा, ठीक है। LMTD निकालने से पहले ना हम लोग को ये वाला चीज़ लिखना आना चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन में जब तक तुम्हारा बोल ना दे कि काउंटर फ्लो है या फिर पैरेलल फ्लो है, तुमको काउंटर फ्लो लेके ही एज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो उसके वजह से क्या करना है तुमको, काउंटर फ्लो में कैसा होता है, हॉट फ्लूइड जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है कोल्ड फ्लूइड का ऑपोजिट में होता है। सो हॉट फ्लूइड क्या हो रहा है 93 to 57 हो रहा है और कोल्ड फ्लूइड क्या हो रहा है 37 to 55। इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा अभी इट इज़ 38 और इसका क्या आएगा 20। सो 38 - 20 डिवाइड बाई ln ऑफ 38/20, ये वैल्यू आ जाएगा LMTD का। अब क्या करना है, हम लोग को एरिया निकालना है। अब देखो एरिया हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, हम लोग को क्या बोले क्वेश्चन में, लेंथ निकालने को, ठीक है, ट्यूब लेंथ कंसिस्टेंट विद दिस लिमिट, ट्यूब लेंथ निकालने को बोला है ना। लेंथ ना हमेशा ऐसे नहीं मिलता, ठीक है, लेंथ हमेशा एरिया की फॉर्म में मिलता है, मतलब फिर हम लोग को एरिया में फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड उससे लेंथ हम लोग को आएगा। तो हम लोग को पहले एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कैसे निकालते हैं, देखो जो नॉर्मल हम लोग का क्यू का फॉर्मूला है MCP डेल्टा टी, सो उससे क्या होता है तुम्हारा जो क्यू का जो मतलब एक्सप्रेशन है दैट इज व्हाट UA डेल्टा टी LMTD, ठीक है। अभी इससे हम लोग को एरिया मिल जाएगा। एरिया क्या होता है MCP डेल्टा टी डिवाइड बाई U इंटू डेल्टा टी LMTD। अब देखो एरिया में जो हम लोग यहाँ पे मास यूज़ करेंगे, अब लोग एरिया निकाल किसका रहे हैं, ट्यूब का निकाल रहे हैं ना। अब ट्यूब में क्या फ्लो कर रहे हैं, कोल्ड वाटर फ्लो कर रहे हैं, कोल्ड वाटर का मास फ्लो रेट कितना है 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। CP ऑफ कोल्ड वाटर हॉट वाटर सेम ही है, तो 4.186। अब देखा 4.186 जो होता है ना वो किलो जूल में होता है, ठीक है, इसको जूल में कन्वर्ट करना मत भूलना, इंटू 10³ होगा। फिर क्या किया हम लोगों ने, इंटू डेल्टा टी कितना होगा अभी इस दोनों का 18 लिख दिया। नीचे अभी क्या होगा यू का वैल्यू दिया हुआ है 1500 और डेल्टा टी LMTD हम लोग जस्ट निकाला है यहाँ पे, ठीक है, तो अभी डाल दिया। सो एरिया मिल गया हम लोग को। अब इस एरिया को हम लोग बाद में कन्वर्ट करेंगे लेंथ में, ठीक है, बट लेंथ में कन्वर्ट करने के पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ ट्यूब कितना है। अब देखो इसमें लॉजिक क्या फॉलो होता है, हम लोग को ये पता है कि जो टोटल फ्लो रेट है ना वो कैसे आता है। देखो पहले तो हम लोग को चाहिए कि एक पाइप में कितना फ्लो रेट है, ठीक है, एक ट्यूब में कितना फ्लो रेट है, फिर ऐसे कितना ट्यूब है, ठीक है, उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को टोटल फ्लो रेट मिल जाएगा। मतलब क्या होता है, जो टोटल फ्लो रेट होता है ना दैट इज़ नंबर ऑफ ट्यूब्स इनटू फ्लो रेट ऑफ ईच ट्यूब। सो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ट्यूब इक्वल्स टू टोटल फ्लो रेट डिवाइड बाई फ्लो रेट ऑफ ईच ट्यूब। अब टोटल फ्लो रेट देखो हम लोग ट्यूब का निकालना है ना, ट्यूब अभी क्या है, ट्यूब में क्या फ्लो कर रहे हैं, कोल्ड वाटर फ्लो कर रहे हैं, कोल्ड वाटर का फ्लो रेट कितना है 4 kg/s, तो क्या होगा ये 4 kg/s, ठीक है। अब नीचे देखो फ्लो रेट ऑफ ईच ट्यूब। अब देखो फ्लो रेट क्या होता है, Q होता है, ठीक है, Q क्या होता है V इंटू A होता है। ये तुम्हारा V इंटू A कैसे आया, सिंपल यूनिट बैलेंस करके। Q क्या होता है m³/s, V क्या होता है m/s, A क्या होता है m², तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे m³/s ही आ जाएगा। सो Q इक्वल्स टू V इंटू A, ठीक है। सो ये जो आया है V इंटू A, ठीक है। अभी V कितना है, वेलोसिटी हम लोग को पता है, क्वेश्चन में कितना दिया है 0.37। एरिया क्या होगा πd²/4, सो वही क्या यहाँ पे πd²/4, ठीक है। अब यहाँ पे अलग से इंटू 10³ क्यों किया है, देखो ये जो 4 है ना ये kg/s में है, ये kg/s में है, और जो वॉल्यूमेट्रिक ये जो फ्लो रेट है कितना में है m³/s में। सो इस m³/s को हम लोग को kg में लेके जाना है, मतलब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मास को लेके जाना है वॉल्यूम में, ठीक है। अब देखो रो क्या होता है, रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू रो। सो मास को अगर हमको वॉल्यूम पे लेके जाना है तो हम लोग को मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ वाट। यहाँ पे क्या फ्लो कर रहे हैं, वाटर फ्लो कर रहे हैं, वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000। सो यहाँ पे 10,000 क्या मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो ये पूरा इक्वेशन से हम लोग को क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ट्यूब मिल जाएगा दैट इज़ 34.5, ठीक है। सो अभी क्या करना है हम लोग को, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ट्यूब है, ठीक है, जितना हम लोग को आया था, मतलब पूरा ट्यूब में कितना सरफेस एरिया टोटल लगेगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ ट्यूब्स इनटू सरफेस एरिया ऑफ वन ट्यूब। अब देखो जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ट्यूब क्या होता है, सिलेंडर होता है, ठीक है, सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था 2πr/l, ठीक है। अब r क्या होता है, r होता है d/2, सो क्या होगा 2πd/2l। सो 2 कट गया और πdl बच गया, तो सरफेस एरिया कितना होगा πdl, सो इसलिए πdl,
नंबर ऑफ ट्यूब्स इंटू सरफेस एरिया ऑफ वन ट्यूब इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया क्या था 7.2 था, नंबर ऑफ ट्यूब कितना है इतना, पाई पता है, डी पता है, एल इससे मिल जाएगा। अब एल क्या आया है 3.32 जो कि एक्सीड कर देता है। एक्सीड किसको कर देता है, इसको, जो लिमिट था हम लोग का 2.4 इसको एक्सीड कर देता है। इसलिए क्या होगा, द लेंथ कैलकुलेटेड इज मोर देन द लिमिट, देयरफॉर फर्दर मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। देखो इसके बाद जो होता है ना उसमें ग्राफ यूज़ होता है, ठीक है, ग्राफ यूज़ होता है तो क्या होगा, अगर सर क्वेश्चन ऐसा बना है जो कि लाइक इसमें ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये ऐसा आंसर आएगा जो कि सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। फिर भी अगर मान लो क्वेश्चन में ग्राफ दिया सर ने एग्जाम में, तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, देखो अभी क्या है ना, अभी तक हम लोग के पास 1-1 अरेंजमेंट था। सो अभी हम लोग क्या शिफ्ट करेंगे, थोड़ा मॉडिफाई क्या करेंगे, 1-2 अरेंजमेंट लेंगे, मतलब 1 शेल 2 ट्यूब पास, मतलब एक ही शेल रहेगा और 2 ट्यूब पास, मतलब एक ट्यूब और ये दूसरा 2 ट्यूब पास रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को LMDD को मॉडिफाई करना है। ऑब्वियसली लाइक बाकी चीज़ हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो हम लोग LMDD मॉडिफाई करेंगे। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस LMDD को विद ए करेक्शन फैक्टर, ठीक है। अब करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए हमको ग्राफ चाहिए। ग्राफ में हम लोग को क्या क्या चाहिए, वैल्यू P और R, ठीक है। P कैसे निकालते हैं, डेल्टा टी ट्यूब बाई डेल्टा टी मैक्स, और R क्या होता है, डेल्टा टी शेल बाई डेल्टा टी ट्यूब। अब देखो डेल्टा टी ट्यूब क्या होता है, डेल्टा टी ट्यूब होता है वो जो ट्यूब में था ना, ये जो ट्यूब था, ट्यूब में क्या, देखो 55 - 37 ये तो डेल्टा टी हो गया। तो यहाँ पे 55 - 37, यहाँ पे भी 55 - 37 डेल्टा ट्यूब है ना, इसलिए। अब डेल्टा टी मैक्स, मैक्स क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द एंटायर सिस्टम माइनस लोएस्ट टेम्परेचर। हाईएस्ट कितना होगा 93, ठीक है, लोएस्ट कितना होगा 37, सो 93 - 37। और डेल्टा टी शेल, शेल में क्या था, शेल में क्या था 93 to 57, सो 93 - 57। इससे हम लोग को P और R आ गया। अब जो हमको ग्राफ दिया जाएगा ना कुछ ऐसा दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा रहेगा, ठीक है, बॉक्स टाइप का रहेगा जिसमें ऐसा ऐसा करके ग्राफ सब रहता है। इस तरफ क्या रहेगा, P वैल्यूज रहेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस में, और ये सब R रहेगा, ये सब R वैल्यूज रहता है, ठीक है। सो तुमको देखना पड़ेगा कि कौन सा तुम्हारा अभी करेक्शन फैक्टर पे, मतलब यहाँ पे तुम्हारा करेक्शन फैक्टर सब रहेगा इस एक्सिस पे, वो देखना पड़ेगा कहाँ पे जाके कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। जो करेक्शन फैक्टर हमको ये वाला 2 वैल्यू से आया था, इट इज़ 0.88, ठीक है। अब 0.88 को हम क्या करेंगे, प्रीवियस LMDD से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 28.04 था ना, उसका 0.88 किया तो कितना आया 24.675 विद न्यू LMDD। अब तुम्हारा LMDD का यूज़ कहाँ होता था, एरिया निकालने में ना, एरिया निकालने में होता था LMDD। सो क्या करेंगे, अभी सेम होगा फॉर्मूला एरिया के लिए, बस LMDD चेंज होगा, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। 301.4 ये कैसे आया, ये देखो, ये MCP डेल्टा टी जो था ना, ये जो पूरा इक्वेशन था, इससे तुम्हारा 301.4 × 10⁻³ आता है। सो इससे ये आ गया 301 इतना, नीचे 1500 U तो सेम होगा, LMDD चेंज होगा सिर्फ 24.675, ठीक है। इससे तुम्हारा जो एरिया आएगा इट इज़ 8.14। अब देखो सेम यहाँ पे क्या था एरिया, यहाँ पे क्या था एरिया 7.2 था, 7.2 इंटू N इंटू पाई डी एल किया। यहाँ पे क्या होगा, एरिया क्या होगा 8.14 होगा, और N इंटू पाई डी एल से बेटर हम लोग N इंटू पाई डी 2L करेंगे। 2L क्यों, 2L इसलिए बिकॉज यहाँ पे 2 पास है, ठीक है, पहले एक पास था इसलिए हम लोग L कर देते हैं, इस बार हम लोग 2L करेंगे। 2 को मैंने बाहर लिखा है, 2L करेंगे ताकि हम लोग पास 2 पास है ना, इसीलिए। तो N पाई डी 2L, सो ये क्या होगा, L यहाँ से फिर से मिल जाएगा। L इस बार क्या मिला है 1.88, जो कि सेटिस्फाई करता है बिकॉज 2.4 से भीतर है, तो इसलिए ये 1.88 लेंथ सेटिस्फाई करता है। सो इसके बाद तुम्हारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज, देखो अब और एक क्वेश्चन क्या है, हॉट ऑयल एट 100 डिग्री सेल्सियस इज यूज टू हीट एयर इन ए शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। द ऑयल मेक्स 6 ट्यूब पास एंड एयर मेक्स 1 शेल पास एट इतना kg to be heated from 20 to 80 degree Celsius. The CP of oil is इतना and flow rate is इतना. Calculate the area required for the heat exchanger for U. देखो ये जो फॉर्मूला हम एरिया निकालेंगे ना, इसको कंफ्यूज मत कर लेना प्रीवियस वन से, जो कि था हम लोग का काइंड ऑफ, हम लोग पहले MCP डेल्टा टी को MCP डेल्टा टी किया, फिर हम लोग LMDD निकाला, फिर हम लोग UA डेल्टा टी सेट किया, वो अलग है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इफेक्टिवनेस यूज़ करेंगे, NTU यूज़ करेंगे, फिर NTU का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, ये सब यूज़ करेंगे। तो पहले तो हम लोग बना देते कि क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन में क्या है, एक शेल है, ठीक है, एक शेल है और 6 ट्यूब पास है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये तुम्हारा 6 ट्यूब पास है। ट्यूब में क्या फ्लो कर रहा है, हॉट ऑयल, ठीक है, जो ऑयल फ्लो कर रहा है। ऑयल का फ्लो रेट कितना है, ऑयल का फ्लो रेट कितना है
3 kg पर सेकेंड, 3 kg पर सेकेंड। और जो CP ऑफ ऑयल है इट इज़ हाउ मच, 2.1 किलो जूल। ठीक है, अब शेल में क्या फ्लो कर रहा है, शेल में क्या फ्लो कर रहा है, शेल में फ्लो कर रहा है एयर। ठीक है, एयर कितना से 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पे, और एयर का फ्लो रेट कितना है 2 kg पर सेकेंड। ठीक है, और अभी जो ये हॉट ऑयल है ये तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस पे है, इसका तुम्हारा आउटलेट नहीं पता। ठीक है, ये तुम्हारा अरेंजमेंट है, और कुछ दिया हुआ है नहीं, और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग सिंपली बेसिकली स्टार्ट करेंगे हीट रिलीज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब से, MCP डेल्टा इक्वल्स MCP डेल्टा टी। सो पहले तो रिलीज कौन करेंगे, हॉट ऑयल। सो ऑयल कितना है M3, CP कितना है ऑयल का 2.1 इंटू डेल्टा टी 100, और आउटलेट नहीं पता, आउटलेट निकालने के तो कर रहे हैं ना हम लोग, तो आउटलेट नहीं पता, इक्वल्स टू 2 इंटू CP ऑफ एयर। एयर का CP हमेशा 1 होता है, 1 इंटू एयर कितना से कितना 80 - 20 होगा, 80 - 20। सो इससे क्या आएगा THO मिल जाएगा हम लोग। फिर हम लोग को क्या कर रहे हैं ना, हम लोग को इफेक्टिवनेस निकालना है। इफेक्टिवनेस देखो, इफेक्टिवनेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस इक्वल्स टू C ऑफ एयर इंटू डेल्टा टी ऑफ एयर डिवाइड बाई C मिनिमम इंटू डेल्टा टी मैक्स। अब जो C मिनिमम निकालना पड़ेगा, देखो C मिनिमम या फिर C मैक्सिमम कैसे आता है, हम लोग का जो C वैल्यू है ना उसको हम लोग को फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से हम लोग को जो वैल्यू आएगा उससे हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, जो C ऑयल दिया हुआ है कितना दिया है 2.1 किलो जूल दिया हुआ है। ठीक है, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सब फ्लो रेट 2.1 इंटू 3, ठीक है, जो कि आया है 6.3। फिर एयर का करेंगे, एयर का कितना है 2 इंटू एयर का CP कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 2 किलोवाट। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। सो इस वाले फॉर्मूला में जो C मिनिमम होगा वो C एयर ही होगा, और जैसे कि ऊपर भी C एयर है तो C एयर विल बी कैंसल्ड ऑफ। ठीक है, तो अब जो इफेक्टिवनेस आएगा इट इज डेल्टा टी एयर बाय डेल्टा टी मैक्स। डेल्टा टी एयर कितना था 80 - 20, डेल्टा टी मैक्स कितना है, मैक्स हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है 100, मिनिमम टेम्परेचर कितना है 20। सो इसलिए क्या होगा 100 - 20। ठीक है, 100 - 20, इससे इफेक्टिवनेस आ जाएगा तुम्हारा 0.75। अब तुमको चाहिए NTU। NT क्यों चाहिए, देखो NTU इसलिए चाहिए ना बिकॉज NTU का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग एरिया निकालेंगे इस बार। NTU इक्वल्स टू U इंटू A डिवाइड बाई C मिनिमम। C मिनिमम हम लोग को पता है क्या है, C मिनिमम क्या है 2, हम लोग को U पता है, U हम लोग को अभी दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग को एरिया हम लोग को निकालना पड़ेगा, और NTU हम लोग को चाहिए अभी। सो NTU निकालने का फॉर्मूला जो होता है इट इज़ 1, ये पूरा फॉर्मूला होता है NTU निकालने का। ठीक है, जिसमें तुम्हारा जो C होता है इट इज़ C एयर बाई C ऑयल। ठीक है, इस फॉर्मूला में हम लोग को C एयर पता है, C ऑयल पता है। ठीक है, देन हम लोग को तुम्हारा इफेक्टिवनेस पता है E 0.75, सब लोग रख देंगे, सबको रखने के बाद NTU मिल जाएगा 1.81। ठीक है, जैसे कि हम लोग NTU मिलेगा 1.8। NTU क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स, ये तुम्हारा एक होल नंबर होता है। ठीक है, इंटीजर वैल्यू होता है। सो हम लोग को 1.81 को हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 पे। ठीक है, फिर हम लोग को यहाँ पे 2 रख देंगे, तो एरिया का जो फॉर्मूला क्या होगा NTU इंटू C मिनिमम डिवाइड बाई U, NTU इंटू C मिनिमम डिवाइड बाई U, 2 इंटू 10³ डिवाइड बाई 200। ठीक है, इक्वल्स टू 20 मीटर स्क्वायर। सो एरिया निकल गया हम लोग का 20 मीटर स्क्वायर, यही आंसर है। ठीक है, अभी देखो नोट्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले तो हम लोग को ये जो कंप्रेसर, फैंस और ब्लोअर्स का स्पेसिफिक रेशियो क्या होता है ये बोला था। स्पेसिफिक रेशियो इज सिंपली डिस्चार्ज प्रेशर अपॉन सक्शन प्रेशर, और फ़ैन के लिए 1.11 होता है, ब्लोअर के लिए 1.11 से 1.20 होता है, एंड कंप्रेसर के लिए मोर देन 1.20। ठीक है, फिर हम लोग को एक्सियल एंड सेंट्रीफ्यूगल फैंस, एक्सियल और सेंट्रीफ्यूगल फैंस का डायग्राम याद मतलब ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आया था, और ये जो इसका डिफरेंसेस मैंने बोल दिया, कंपेयर कर दिया, जैसे कि इसका हाई वॉल्यूम एंड लो प्रेशर है, इसका हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम है, ऐसे बहुत कुछ जो डिफरेंसेस है वो लिख दिया है। फिर तुम्हारा NPH है, जो हम लोग को एक सम भी सॉल्व किया इसके ऊपर। तो NPH क्या होता है, इट इज़ अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप विच एंश्योर्स दैट पंप फ्लूइड इज अवेलेबल एट द सक्शन लेवल ऑफ पंप, मतलब पंप इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर NPH का फॉर्मूला क्या होता है, HS माइनस HVP। ठीक है, सक्शन हेड माइनस वेपर प्रेशर हेड। तो फॉर इफेक्टिवनेस फॉर पंप जो है वो इफेक्टिवली काम करे, दिस ओवरऑल NPH शुड बी पॉजिटिव, मतलब HS शुड बी हमेशा ग्रेटर देन HVP। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, एंड और ये ऑल PD पंप जो होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ये सब पंप्स के लिए हमेशा HS जो होता है, जो सक्शन हेड होता है, वो हमेशा वेपर प्रेशर हेड से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, और अगर ये कम हो गया, ठीक है, अगर तुम्हारा वेपर प्रेशर जो सक्शन हेड है वो कम हो गया तो क्या होता है, कम होने से क्या होगा ना, द ऑपरेशन ऑफ द पंप विल बी डिफिकल्ट एंड एरोनियस बिकॉज ऑफ द कैविटेशन प्रॉब्लम। अब कैविटेशन क्या होता है, देखो जब भी कुछ वाइब्रेशन से या मैकेनिकल कुछ डिस्टर्बेंस से
थोड़ा वाटर वेपर बनते हैं, ठीक है, वाटर वेपर बबल होता है ना, वो बनता है लिक्विड के अंदर ही, और वो जब सडनली कंडेंस किया जाता है ना वो कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, कोलैप्स हो जाता है, जिससे कि एक लोकलाइज लो प्रेशर फॉर्म होता है। इसको हम लोग कैविटेशन बोलते हैं। ये मतलब शोर के टर्म्स में, मतलब नॉइज़ के टर्म्स में हमको आवाज़ आ सकता है, और बाकी ये तुम्हारा कैविटेशन प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो ये जनरेट करते हैं। फिर क्या आया, फिर आया तुम्हारा क्लीनिंग एंड सैनिटेशन। क्लीनिंग एंड सैनिटेशन देखो, इक्विपमेंट किस तरीके से बनाया जाए ताकि प्रॉपर क्लीनिंग हो सके, वो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। पहला तो इट शुड फैसिलिटेट द रिमूवल एंड ड्रेनिंग ऑफ ऑल द प्रोसेस इफ्लुएंस, जैसे कि स्टीम, कंडेंसेट, वेट सॉलिड्स, फॉर एग्जांपल पील्स, ये सब। देन डेड एंड्स जितना कम हो सके उतना कम रखना चाहिए। व्हाट इज डेड एंड? डेड एंड्स इज लाइक जो पार्ट ऑफ द मशीन जो कि हम लोग एसेस नहीं कर सकते, ठीक है, वैसा। उसके बाद मतलब दो प्रोसेस जो होता है जिस तरीके से हम लोग फूड इक्विपमेंट्स को लाइक क्लीन कर सकते हैं। पहला तो क्या है, क्विक डिसमेंटलिंग, जल्दी से खोलना, क्लीन करना, लगा देना, ये सब तुम्हारा स्मॉल इक्विपमेंट्स के टर्म्स में होता है, ठीक है। फिर ये तुम्हारा हैंड ओपनिंग क्लम से भी यूज़ करके ये सब किया जाता है। दूसरा आ गया CIP। CIP में क्या होता है, ये CIP का स्टेप्स है सारा, ठीक है। पहले हो गया प्री रिंसिंग विद कोल्ड सॉफ्ट वाटर, फिर एल्काली वॉश जिसमें तुम्हारा सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज होता है जो कि एक सैनिटाइजिंग सॉल्यूशन होता है। फिर तुम्हारा इंटरमीडिएट वाटर रिंस, फिर एसिड रिंस करते हैं, फिर फाइनल वाटर रिंस करते हैं, एंड देन वी रिंस विद इट, फिर अगेन ए सैनिटाइजिंग सॉल्यूशन, और फ्लश विथ हॉट वाटर, ठीक है। और ऐसे मतलब जो साफ़ करने की प्रोसीजर है, इसमें हम लोग मैकेनिकल एक्शन भी समटाइम यूज़ करते हैं, जो कि वाटर हैमर बोल सकते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस फायर ए वाटर बबल टाइम टू टाइम इन द पाइप, ठीक है, एक वाटर बबल फायर किया जाता है टाइम टू टाइम। तो ये सब हो गया। फिर हम लोग का एक सर ने बोला था ना, हीट एक्सचेंजर का जो इफेक्टिवनेस है वो डिराइव करने के लिए, ठीक है। अगर डिराइव ना भी हो सके तो इसका इक्वेशन जो है वो याद कर लेना, ठीक है, ये सब है। फिर भी मैं डिराइवेशन कैसे करना है वो तुमको बता देता हूँ। देखो, जो इफेक्टिवनेस है ना, उसका जो डेफिनेशन वो क्या है, एक्चुअल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन ए गिवन एक्सचेंजर टू द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। इफ़ एन इन्फाइनाइट, मतलब ये अगर इन्फाइनाइट हीट ट्रांसफर एरिया हुआ तब जाके ये मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर होता है। तो ये तुम्हारा जो डेफिनेशन है। तो अभी इसको हम लोग को जो इक्वेशन है वो लाना है, ठीक है। इक्वेशन कैसे लाएंगे, देखो, पहले तो सिंपल mCp डेल्टा टी इक्वल्स टू mCp डेल्टा टी किया हम लोग, ये हॉट, ये कोल्ड, ठीक है। मास ऑफ हॉट Cp ऑफ हॉट फ्लूइड, मास ऑफ कोल्ड फ्लूइड Cp ऑफ कोल्ड फ्लूइड। ये जो पूरा फैक्टर है ना, इसको हम लोग CH लिख सकते हैं, सीधा H मतलब, ठीक है, और इसका भी CC लिख सकते हैं हम लोग। और डेफिनेटली CH इज़ ग्रेटर देन CC, मतलब क्या होता है ना, जो कोल्ड फ्लू होता है वो ज़्यादा ग्रेटर टेम्परेचर चेंज वो फील करता है, मतलब वो होता है उसका, ठीक है। तो इस केस में, पहला केस में हम लोग लेंगे कि C जो मिनिमम है दैट इज़ कोल्ड फ्लूइड, ठीक है। तो अभी देखो, जब इन्फाइनाइट एरिया होता है ना, जब बहुत ही ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल है हीट एक्सचेंज करने के लिए, तब क्या होता है, जो हॉट फ्लूइड होता है ना, जैसे ही वो घुसता है, इट डायरेक्टली कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द लाइक कोल्ड फ्लूइड, एंड बहुत ज़्यादा सरफेस होने मतलब तुरंत हीट एक्सचेंज होता है, ठीक है। मतलब इतना तुरंत होता है, जो हॉट इनलेट का जो टेम्परेचर है ना, वो कोल्ड इनलेट के बराबर हो जाता है इंस्टेंटली, ठीक है। सो क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है हम लोग का, एफिशिएंसी इक्वल्स टू जो हॉट डिवाइड बाई कोल्ड, ठीक है, हीट रिलीज बाय हॉट, हीट रिलीज बाय कोल्ड। उसमें क्या होता है, हम लोग को ये जो TCO है, ठीक है, TCO वाला है, इसको हम लोग चेंज कर देना है THI को, ठीक है। और जैसे कि पहले केस में हम लोगों ने मान लिया है कि जो C मिनिमम है वो तुम्हारा कोल्ड है, तो इसमें क्या होगा, जो कोल्ड होगा वो मिनिमम होगा, जो C हॉट होगा वो मैक्स होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग ये मानेंगे कि हॉट फ्लूइड मिनिमम है, ठीक है। मतलब इस बार क्या है, C मिनिमम क्या है तुम्हारा, हॉट फ्लूइड। और जैसे कि तुम्हारा C मिनिमम हमेशा नीचे होता है, ठीक है, तो इस बार हॉट हम लोग नीचे लिखेंगे, कोल्ड ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और जब हम लोग का हॉट फ्लूइड मिनिमम होता है तब क्या होता है, देखो, जब कोल्ड मिनिमम था तब क्या था, TCO इक्वल्स टू THI। अब जब हॉट मिनिमम है तब क्या होता है, THO इक्वल्स टू TCI, ठीक है। यहाँ पे जो THO है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे TCI में, ठीक है। फिर जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा, एफिशिएंसी इक्वल्स टू दिस। अब इन दोनों इक्वेशन में गौर करना, ये जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम है, C मिनिमम इक्वल्स टू THI माइनस TCI, C मिनिमम इक्वल्स टू THI माइनस TCI, ठीक है। इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लिखे गए हम लोग, इनको यहाँ पे लिखे गए, तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। अब क्या है ना, अब तुम एक चीज़ देखना, ये जो चीज़ है C max THI माइनस THO, ये तुम्हारा ना, तुम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुका है, C max इक्वल्स टू THI माइनस THO, क्या होता है, Q होता है। सिमिलरली TCO माइनस, ये दिख नहीं रहा वो कैमरा में, TCO माइनस TCI, ये क्या होता है, यहाँ पे दिखेगा तुमको, TCO माइनस TCI क्या होता है तुम्हारा, Q होता था।
सो हम लोग इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग ऐसे क्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है, क्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो टोटल जो एक्सप्रेशन है वो क्या आएगा, क्यू इक्वल्स टू एफिशिएंसी सी मिनिमम THI माइनस TCI, ठीक है। क्यू का एक कॉमन एक्सप्रेशन मिल गया जो कि हम लोग को चाहिए था, ठीक है। सो ये तुम्हारा डिराइव्ड इक्वेशन है। उसके बाद अभी तुम्हारे डिफरेंट केसेस के लिए भी सर बोला था, काउंटर करंट के लिए क्या होगा, पैरेलल फ्लो के लिए क्या होगा, ये तुम्हारा इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा NT और C का वैल्यू भी अभी लिखा हुआ है। NT के ऊपर हमने ऑलरेडी सम सॉल्व कर चुके हैं, C के ऊपर भी सम सॉल्व कर चुके हैं। तो दैट्स इट।